सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4B का उदाहरण नंबर 4 साढ़िक। ये साढ़िक दिया गया है के अवयवों के उपसाढ़िक और सेखंड ज्ञात करना है हमें और फिर सत्यापित करना है इसका बराबर ये 0 होता है। चलिए देखिए हम इसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कि माना साढ़िक जो मैं डेल्टा मान लेता हूँ डेल्टा बराबर देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं। ये हमने जो साढ़िक है इसको डेल्टा मान लिया है 2 माइनस का 3 और 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। देखिए हमने उतार लिया है। सबसे पहले हम देखिए सभी अवयवों के उपसाढ़िक निकालेंगे। उपसाढ़िक मैं देखिए सभी अवयवों के उपसाढ़िक निकाल रहा हूं। देखिए हम देखेंगे यहां पर M11 में देखेंगे तो देखिए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं या एक मैं यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं फिर मैं डायरेक्टली निकालूंगा। देखिए हम देखेंगे यहां पर M11 ये है हमारे पास। ये इसकी देखिए जो भी हम जिसका भी उपसाढ़िक निकालते हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ चला जाता है उस अवयव का। देखिए ये अवयव लिया है हमने 11 वाला तो इसकी ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी तो 0 4 5 7 बचेगा। 0 4 5 माइनस के 7। अब मैं देखिए इसका इससे गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। ये सूत्र का माइनस होता है। इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 आएगा। हम देखेंगे इसका उपसाढ़िक निकला माइनस का 20। देखिए इसी प्रकार मैं यहाँ पर M12 निकाल सकता हूँ। चलिए मैं निकालता हूँ। अब की बार देखिए मैं डायरेक्टली निकालूंगा। यह 12 हमारे पास इसकी ये स्तंभ जाएगा ये पंक्ति चली जाएगी तो 6 और 1 4 और माइनस के 7 बचेगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो 7 6 42 माइनस का हो जाएगा। ये सूत्र का माइनस लगाते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस का ये भी माइनस का माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है तो 42 और 4 46 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर M13 का इसी प्रकार हम डायरेक्टली निकालेंगे। देखिए यहाँ पे M13 हमारे पास ये दिया है। इसका ये देखिए स्तंभ चला जाएगा ये पंक्ति चली जाएगी तो यहाँ पर देखिए बचेगा 6 1 0 5। इसका इससे गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 होता है। ये सूत्र का माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हमारे पास आएगा 30। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर M21 का देखेंगे तो देखिए 21 ये है हमारे पास। इसकी देखिए पंक्ति स्तंभ जाएगा और ये वाली पंक्ति जाएगी। हमारे पास बचेगा -3 5 5 7। इसका इससे गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस के हैं तो प्लस के 7 या 21 हो जाएगा। ये सूत्र का माइनस इसका इससे करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा। इसी प्रकार देखिए हम M22 का निकालेंगे। M22 चलिए हम देखते हैं 22 हमारे पास ये है। इसकी देखिए स्तंभ जाएगा ये पंक्ति जाएगी। हमारे पास बचेगा 2 1 5 7। अगर हम 7 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 14 क्योंकि माइनस के 7 है। ये सूत्र माइनस का है। इसका इससे गुणा किया तो माइनस के 14 हो गया। इसका इससे गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। हम देखेंगे ये दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस से माइनस संख्या प्लस हो जाती है चिन्ह माइनस ही रहता है। 14 और 5 हो जाएंगे 19। अब हम देखिए इसके आगे देखेंगे यहाँ पर हम देखिए यहाँ बगल में निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे M23 देखेंगे तो देखिए 23 का मान हमारे पास देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 23 ये है हमारे पास। ये देखिए स्तंभ गया ये पंक्ति गई हमारे पास बचा ये 5 दूनी 10। ये सूत्र का माइनस इसका इससे करेंगे तो माइनस का 3 लेकिन ये माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 10 और 3 होते हैं 13। ये हमारा देखिए उपसाढ़िक निकल गया। अब हम आगे निकाल सकते हैं M31
31 के लिए लिखेंगे ये 31, इसकी ये देखिए स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये बचा हमारे पास 4 तिया 12 माइनस के देखिए 4 तिया 12 होता है ये सूत्र का माइनस, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0। हम देखेंगे ये माइनस के 12 का 12 आएगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे M32 देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर यह 32, ये देखिए स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस इसका इससे करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30 में से देखिए 8 अगर घटाएंगे तो माइनस के 22 बचेगा। हम लास्ट देखेंगे, हमारे पास लास्ट जो है वो है M33। चलिए हम 33 का निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर 33 है, इसका देखिए स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये बचा 0 का 0 हो जाएगा, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे करेंगे तो 30 छिंगे 18 होता है, माइनस का 18 इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 का 18, 0 में 18 को ऐड करेंगे तो प्लस के 18 हो जाएगा। ये देखिए हमने उपसारणिक निकाल दिए हैं सभी अवयवों के। अब हम देखिए उपसारणिकों के सहायता से देखिए हम सहखंड निकालेंगे, सखंड। चलिए देखिए सहखंड निकालते हैं। अब हम सहखंड को देखिए हम यहाँ पर वैसे तो ए से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल ए से या फिर कैपिटल सी से। चलिए मैं यहाँ पे कैपिटल सी से दर्शा रहा हूँ, इसलिए देखिए मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ सहखंड का। सहखंड, सहखंड का सूत्र होता है CIJ बराबर -1 I + J डॉट MIJ। हम यहाँ पर देखेंगे, हमें सबसे पहले C11 IJ का मतलब 1 और J का मतलब भी 1। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ देखिए बताया गया कि माइनस का 1 पे I और J की घात है, यानी I और J ये C के नीचे जो मान दिए गए हैं, अगर इन दोनों का ऐड किया जाए, अगर ये सम आएगा तो याद रखिए प्लस हो जाएगा, अगर ये विषम आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी माइनस की आधार की घात अगर सम हो तो वो प्लस हो जाती है, अगर वो विषम हो तो माइनस हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए करते हैं सवाल को आगे। हम देखेंगे यहाँ पर ये 1 और 1 2 प्लस का है, तो कि सम हो गया, 1 और 1 2 होता है, 2 सम होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस के आएंगे। अब हम देखेंगे M11 का मान देखिए ये साफ लिखा हुआ है माइनस का 20, हम यहाँ पे माइनस का 20 लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने माइनस का 20, प्लस माइनस 20 हो गए। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे C12 देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 1 और 2 3, तो ये विषम हो गया इसलिए माइनस का हो जाएगा। हम देखेंगे C12 में हम देखेंगे तो यहाँ पे M11 होगा, M12 होगा, M12 का मान हमारे पास है माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 40 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे C13, 1 और 3 प्लस 4 होता है, 4 हम जानते हैं एक सम संख्या है, इसलिए प्लस का आएगा। तो M13 हमारे पास है 30 है, तो ये देखिए इसका इससे प्लस हो जाएगा ये 30। अब हम आगे देखेंगे, इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर C21 देखेंगे तो यहाँ 213 होता है, अर्थात ये माइनस का आएगा क्योंकि एक विषम है 21, तो M21 का मान है हमारे पास माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे वो C22, देखिए 2 और 2 प्लस के 4 होते हैं, हम जानते हैं 2, तो 2 2 4 4 एक सम संख्या है इसलिए प्लस का आएगा। तो M22 का मान हमारे पास माइनस के 19 है, ये माइनस के 19 हो गया। अब हम आगे देखेंगे C23 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 5 होता है, ये एक विषम संख्या है 5, इसलिए माइनस का आएगा। तो हम देखेंगे M23 का मान हमारे पास दिया है 13,
अर्थात हम देखेंगे -30। अब हम देखिए ये आगे यहाँ पर निकाल रहे हैं, वैसे आप नीचे भी निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ बगल में निकाल रहा हूँ यहाँ C31 का। हम देखेंगे 314 होता है, तो ये सम संख्या है इसलिए प्लस का आएगा। तो देखिए 31m का मान हमारे पास -12 है, -12। हम देखेंगे प्लस माइनस -12 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे हम यहाँ पर C32। हम देखेंगे 3 और 2 5 होता है। हम जानेंगे कि विषम संख्या है, विषम हमेशा माइनस की रहती है। 32 का मान देखेंगे, 32 ये हमारे पास -22, तो माइनस का 22 कर देंगे यहाँ पे हम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे C33, 3 + 6 होता है। 6 हम जानते हैं सम संख्या है इसलिए प्लस का आएगा। हम देखेंगे यहाँ पे M33 का मान है हमारे पास 18, ये 18 आ गया, बराबर 18। देखिए ये जो हमने ऊपर निकाले हैं ये सभी उपसांडिक हैं, और ये हम देखेंगे नीचे जो हमने निकाले हैं उपसांडिक की सहायता से, सूत्र दिया इसकी सहायता से, ये सभी सहखंड हैं। देखिए हमारा एक आंसर हो गया, हमें उपसांडिक और सहखंड ज्ञात करने थे, तो ये देखिए आंसर हो गया। अगर आपको यही ज्ञात करना हो तो आप यहीं पर आंसर कर दें, लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर जो सवाल में हमने देखा है कि यहाँ पर दिया गया है कि उपसांडिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। हमने उपसांडिक और सहखंड ज्ञात कर दिए हैं। उपसांडिक ये हो गए, ये साडिक हो गए, सहखंड हो गए, ये एक आंसर हो चुका है। लेकिन इस सवाल में देखिए नीचे कहा जा रहा है कि A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C33 बराबर हमें 0 सत्यापित करके लाना है। चलिए मैं इसमें देखिए LHS ले लेता हूं। मैं यहाँ लिख दूंगा LHS। देखिए हमारे सवाल में दिया गया है A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C33। देखिए मुझे इसके बराबर 0 लेके आना है। यहाँ पर ये A ये दिए गए हैं, ये यहाँ पर अवयव हैं, तो देखिए हम देखते हैं ये पहली पंक्ति के सभी अवयव हैं। चलिए मैं यहाँ पर अवयव देख लेता हूँ। ये देखिए साडिक में दिए गए हैं A11 A12 A13 हमारे पास दिया गया है, तो हम देखिए यहाँ पर इसके मान रख देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर A11 हमारे पास दिया गया है 2 प्लस A12 हमारे पास दिया है -3 और प्लस A13 हमारे पास दिया है +5। आप ऊपर देख सकते हैं A11 12 13। चलिए देखिए इसके आधार पर हम इसका मान निकाल रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि C31 का मान देखेंगे हम, तो देखिए C31 हमारे पास ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर -12, यहाँ हम मल्टीप्लाई में -12 रख देते हैं, -12। यहाँ पर हम देखेंगे C32 देखिए हमारे पास ये दिया है 22। C33 का वैल्यू दिया हमारे पास 18 प्लस का 18 18। अब हम देखिए यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, माइनस का 24 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो 22 तिया 66 हो जाएगा, प्लस इधर हम देखिए 5 का 18 पंजे 90 होता है, 90। हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस संख्या है तो जुड़ जाएंगी। हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 होता है, असलाई 1, ये 6 और 2 8 होते हैं, 8 और 1 9। ये माइनस का 90 माइनस संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, प्लस ये 90। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये माइनस का 90, ये प्लस का 90, 90 में से 90 गया तो आया 0। यही हमारे सवाल का देखिए RHS था, RHS है। यही हमारा सवाल का आंसर हो गया। चलिए देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा,
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और भी इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो देखिए आप अपनी सलाह दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी सलाह के अनुसार हम अपनी वीडियो में परिवर्तन कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।